गरमा गया है। दरअसल वाराणसी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटाने को लेकर विवाद है। सनातन रक्षा दल द्वारा वाराणसी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाने की बात कही गई। इस विवाद के बीच आइए जानते हैं आखिर कौन थे साईं बाबा और हिंदू क्यों अब साईं बाबा की मूर्ति अपने मंदिरों से हटा रहे हैं। क्या साईं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन है नूर हदीस चैनल का नाम है, इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन को दे दूँगा। आप लोगों ने चाहे सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो आज की, बहुत प्यारी वीडियो आज की। बेहतरीन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज हम लोग बात करेंगे साईं बाबा। आखिर साईं बाबा कौन थे? साईं बाबा हिंदू थे, साईं बाबा मुसलमान थे, साईं बाबा सिख थे, या कौन से मज़हब में थे, कौन से धर्म में थे? साईं बाबा का मतलब क्या मज़हब था, क्या धर्म था? आज इसे हम पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर भी करिएगा। और मेरे चैनल पर अगर जो नए है ज़्यादा है वो सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको लाइक कर दिया करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो साईं बाबा के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है साईं बाबा की। तो चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि साईं बाबा का मामला आखिर है क्या। तो साईं बाबा को लेकर एक बार फिर से विवाद गरमा गया है। दरअसल वाराणसी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटाने को लेकर विवाद है। सनातन रक्षा दल द्वारा वाराणसी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाने की बात कही गई। इस विवाद के बीच आइए जानते हैं आखिर कौन थे साईं बाबा और हिंदू क्यों अब साईं बाबा की मूर्ति अपने मंदिरों से हटा रहे हैं। क्या साईं बाबा मुसलमान थे? तो आइए जानते हैं। वैसे तो हमारे देश भारत के अलग अलग इलाकों में बेशुमार अलग अलग नामों के देवी देवताओं को और साधु संतों को पूजा जाता है, मगर इन सभी में से साईं बाबा वो नाम है जो अक्सर सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है। और साईं बाबा के चर्चाओं में रहने की वजह भी कोई पॉजिटिव नहीं है, बल्कि ये तो एक विवाद की वजह से रहता है। वही विवाद जो साईं बाबा के धर्म से जुड़ा है। दरअसल दोस्तों मामला ये है कि जहाँ एक तरफ हिंदुओं का एक बड़ा ग्रुप साईं बाबा को मानता है, उनकी पूजा करता है, उनके मंदिर में दर्शन के लिए जाता है, उनके मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाता है, तो वही दूसरी तरफ हिंदुओं का एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो साईं बाबा को पूरी तरह से नकारता है। ना सिर्फ नकारता है बल्कि ये भी दावा करता है कि साईं बाबा का साधु संत और भगवान होना तो दूर, बल्कि वो तो एक हिंदू ही नहीं थे, वो तो दरअसल में एक मुसलमान थे कि जिनका नाम चांद मियाँ हुआ करता था। इसीलिए जब साईं बाबा एक हिंदू थे ही नहीं तो फिर उनकी पूजा को भी किस तरह से सही ठहराया जा सकता है। यही वजह है कि अक्सर साईं बाबा के धर्म को लेकर कभी तो दो लोग टीवी की डिबेट में लड़ रहे होते हैं, तो कभी सड़क चौराहों पर भी लड़ रहे होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ वक्त पहले तो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें ये क्लियरली देखा जा सकता था कि हिंदुओं के कुछ लोगों ने साईं बाबा के एक बड़े मंदिर में जाकर उनके मंदिर को ही पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, यानी मंदिर में तोड़फोड़ की थी। उस वीडियो में ना सिर्फ मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, बल्कि ये भी कहा गया था कि वो हिंदू भी बेवकूफ़ है कि जो साईं बाबा को पूजते हैं, क्योंकि साईं बाबा तो एक मुसलमान थे। मगर दोस्तों अब हमारा सवाल भी यही है कि आखिर साईं बाबा थे कौन? एक हिंदू थे या फिर एक मुसलमान थे? अगर वो एक मुसलमान थे तो आखिर हिंदू लोग उनको पूजते क्यों है? और आखिर आज के दौर में भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों में उनके बड़े बड़े मंदिर क्यों मौजूद है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने वाले हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर दुनिया भर के मुसलमान भी साईं बाबा के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो हम आप लोगों के सामने ये क्लियर करते चले कि साईं बाबा की शुरुआती जिंदगी से रिलेटेड ज्यादा कुछ ऐतिहासिक किताबों में मौजूद ही नहीं है, मगर जो कुछ भी एविडेंस है वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि साईं बाबा का जन्म सन 1838 से लेकर 1842 के बीच हुआ था, और उनकी पैदाइश की जगह यानी उनके जन्म का स्थान निजाम दक्कन की रियासत के एक छोटे से गांव पथरी को बताया जाता है। हालांकि ये माना जाता है कि बाद में साईं बाबा 16 साल की उम्र में शिरडी नाम के महाराष्ट्र के गांव में चले गए थे, और वहां पर एक जो नीम का पेड़ था उसके नीचे ही बैठा करते थे। उस इलाके से जो इंसान भी गुजरा करता था वो इनको इसी पेड़ के नीचे हमेशा इबादत की हालत में देखा करता था। एक लंबे वक्त तक उस पेड़ के नीचे रहने के बाद आखिरकार उन्होंने अपना ये ठिकाना छोड़ा और पास ही में मौजूद जंगल में चले गए। जंगल में भी कुछ वक्त गुजारने के बाद वो वापस आए, मगर इस बार उनका जो ठिकाना बना वो दरअसल एक मस्जिद थी, एक ऐसी मस्जिद कि जिसको वो द्वारका माई कहा करते थे। ये माना जाता है कि यहाँ पर रहने के दौरान साईं बाबा ना सिर्फ नमाज अदा किया करते थे बल्कि वक्त वक्त पर कुरान भी पढ़ा करते थे। साईं बाबा अक्सर हमदो और नात गुनगुनाया करते थे और बेखुदी के आलम में झूमते रहते थे। इसके अलावा उनको कव्वाली और फातिहा जैसी चीज़ों का भी खूब शौक था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दौर में भी साईं बाबा को जो लोग माना करते थे, यानी जो उनको फॉलो किया करते थे, उसमें मुस्लिमों से ज़्यादा गैर मुस्लिमों की तादाद थी। मगर जाहिर है इसके पीछे बहुत सारे लोग ये वजह बताते हैं कि क्योंकि शिरडी नाम के जिस इलाके में साईं बाबा रहा करते थे उस इलाके में मुस्लिम बहुत कम ही हुआ करते थे, वरना ज़्यादातर आबादी तो हिंदुओं की ही थी। भले ही दोस्तों ये भी एक वजह हो सकती है, मगर हाँ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि साईं बाबा के ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुस्लिम फॉलोअर्स होने के पीछे इसके अलावा भी बहुत सारी बड़ी बड़ी वजह थी।
दोस्तों, साईं बाबा का एक मुहावरा या फिर ये कहिए कि उनकी ज़ुबान से बोला गया एक जुमला आज तक बहुत ज़्यादा मशहूर है और वो अपनी ज़िंदगी में इस जुमले को लोगों के सामने बार बार बोला करते थे और वो जुमला था सबका मालिक एक। यानी आज भी जब भी साईं बाबा का जिक्र किया जाता है तो इस जुमले को साथ में ज़रूर बोला जाता है, सबका मालिक एक। इसके अलावा साईं बाबा के बारे में भी ये माना जाता है कि साईं बाबा जब भी अपने फॉलोअर्स में बैठते थे और अपने फॉलोअर्स को नसीहत किया करते थे, यानी अपने मानने वालों को नसीहत किया करते थे, तो ना सिर्फ कुरान की बहुत सारी आयतों से बहुत सारी चीज़ें बताया करते थे, बल्कि हिंदू धर्म की किताबों से भी वो बहुत सारी चीज़ें बताया करते थे कि जिससे हिंदू लोग नसीहत हासिल कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, अक्टूबर 1918 में साईं बाबा हमारी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। उनके इंतकाल के बाद उनको मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ उसी मस्जिद से मिली हुई दीवार के पास ही दफना दिया गया था कि जिस मस्जिद में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त गुजारा था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मुसलमानों का भी एक छोटा सा ग्रुप के जो साईं बाबा में यकीन रखता है और साईं बाबा को मानता है, उनका तो ये दावा है कि साईं बाबा तो अपने फॉलोअर्स को तौहीद का दर्स दिया करते थे, यानी साईं बाबा भी एक तौहीद परस्त थे। मगर बाद में जब उनका इंतकाल हो गया तो क्योंकि जाहिर है उनके मानने वालों में ज़्यादातर तादाद हिंदुओं की थी और जिस इलाके में वो रहा करते थे वो भी एक हिंदुओं का ही गाँव था और मुसलमान वहाँ कम रहा करते थे, तो इसीलिए धीरे धीरे उनकी तालीमात को बदल दिया गया। और क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ही उनके ठिकाने के बाहर उनसे दुआ लेने वालों की एक लंबी कतार लगी रहती थी, वही कतार उनके इंतकाल के बाद उनकी कब्र पर भी लगी रही और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने उनकी इबादत शुरू कर दी और बाद में मंदिरों का भी चलन शुरू हो गया। मगर दोस्तों, इसके उलट बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि जो साईं बाबा को मुस्लिम मानते ही नहीं है, क्योंकि उनका यह कहना है कि भले ही ये मान लिया जाए कि साईं बाबा एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे, मुस्लिम लिबास में और मुस्लिम तौर तरीकों से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी थी और बाद में उनको मुस्लिम रीति रिवाज के साथ दफना भी दिया गया था, मगर फिर भी उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम किए थे कि जिसकी वजह से शायद उनको एक मुसलमान माना ही नहीं जा सकता है, बल्कि वो तो अपनी ज़िंदगी में ही एक कंप्लीट हिंदू बन चुके थे। अब अगर साईं बाबा की ज़िंदगी हमारे इतिहास की दो और अहम किताबों के जरिए से समझने की कोशिश की जाए तो ये मामला और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकलता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं इतिहास की उन दो अहम किताबों के बारे में, जिनमें से एक को लाइफ ऑफ साईं बाबा जबकि दूसरे को श्री साई सच्चरित्र के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही ऐसी किताबें हैं कि जिनको हिंदू राइटर की तरफ से लिखा गया है। इन किताबों के मुताबिक साईं बाबा ने अपनी ज़िंदगी में अपने सबसे ख़ास भक्तों को ये बताया था कि उनका जन्म दरअसल एक मुस्लिम फैमिली में नहीं बल्कि एक हिंदू फैमिली में हुआ था। मगर जैसे ही साईं बाबा की उम्र 5 साल हुई थी तो उनके माँ बाप ने उनको एक मुस्लिम फ़कीर को सौंप दिया था। अभी साईं बाबा ने उस मुस्लिम फैमिली के साथ सिर्फ 4-5 साल ही गुजारे थे कि उस फ़कीर का इंतकाल हो गया। उसके बाद साईं बाबा की परवरिश गोपाल राव देशमुख ने की थी। यानी दोस्तों, अगर असली साईं बाबा की ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए तो उसमें हिंदू और मुस्लिम यानी दोनों ही धर्मों की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्स मिलती है। इसीलिए यह पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है कि आखिर साईं बाबा हिंदू थे या फिर मुसलमान थे। मगर हाँ, जो उनके मानने वाले हैं, जो उनको सच्चे दिल से मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वो हमेशा जब भी ये विवाद होता है तो यही कहते हैं कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो हिंदू थे या फिर मुसलमान थे, क्योंकि उनका कहना है कि साईं बाबा का तो मैसेज ही ये था कि सबका मालिक एक है और इसलिए साईं बाबा ने अपनी पूरी ज़िंदगी भी पीस यानी शांति का संदेश देते हुए ही गुजारी थी। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा साईं बाबा के बारे में। दोस्तों, ये तो बहुत मुश्किल पता लगाना है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे या किसी और मज़हब के थे, क्योंकि उनका इंतकाल हुआ जब तो मुसलमानी रीति रिवाज से उनको दफना दिया गया। लेकिन किताबों के ज़रिए से जो 2 किताबों का जिक्र किया गया इस वीडियो में, उसके वजह से पता चल रहा है कि वो एक हिंदू मतलब परिवार में पैदा हुए हैं, उनकी परवरिश हिंदू ने भी की और एक फ़कीर मुसलमान ने भी की। तो बहरहाल साईं बाबा का ये पता लगाना तो बड़ा मुश्किल काम है और बाकी बस अल्लाह ही बेहतर जाने कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, क्योंकि मुस्लिम मज़हब में तो वैसे ही मूर्ति की पूजा करना गलत है और क्योंकि अल्लाह एक है, अल्लाह की कोई मूरत नहीं, कोई नहीं, बस अल्लाह एक है। यही हर मुसलमान का अक़ीदा, हमारा अक़ीदा है। बाकी साईं बाबा के बारे में तो बस अल्लाह ही बेहतर जाने कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। बस उनका जो एक मैसेज था वो बहुत अच्छा है कि सबका मालिक एक है। ये तो हकीकत है कि सबका मालिक एक है। बाकी साईं बाबा के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी वीडियो में बताया गया है। आगे कभी भी अगर कोई ऐसी बात हुई या साईं बाबा की कोई क्या बोलते हैं ऐसी वीडियो मिली तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।